मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर किया पलटवार। कहा वो दिवाली के बाद बम फोड़ने को कह रहे हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं, मेरा अंडरवर्ल्ड से नाता जोड़े। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। नवाब मलिक ने कहा पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री भी रहे हैं, अगर मेरे अंडरवर्ल्ड कनेक्शन थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाया नया आरोप। चेंबूर के घर का किया जिक्र। कहा वहां की तस्वीरें जारी कर दूं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे फडणवीस। चेंबूर वालों के घर पे जाते थे, हमने आपको चेताया था एक बार कि यहां मत जाइए। हमने कभी व्यक्तिगत वेंडेटा की राजनीति नहीं की। आर्यन खान ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने फिर से 18 करोड़ की डील का किया जिक्र। कहा पूरा फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े रच रहे थे। नवाब मलिक ने किया सवाल क्रूज पर किरण गोसावी क्या कर रहा था। पूछा सैम डिसूजा का अब तक चर्चा में क्यों नहीं आया नाम। नवाब मलिक ने कहा मैं अपने दामाद के बचाव में किसी पर नहीं लगा रहा इल्जाम और उसकी गिरफ्तारी पर 9 महीने तक रहा खामोश। नवाब मलिक ने एनसीबी पर लगाया बड़ा आरोप। खास मकसद ने फिल्म स्टार्स को बनाया जाता है निशाना। कुछ केस का ना नतीजा निकलता ना बंद किए जाते। नवाब मलिक ने फडणवीस के इस्तीफे वाले आरोप पर कहा हां मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जनता के हित में मैं 100 बार इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार। 12 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात 1:30 बजे गिरफ्तारी की पुष्टि। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे अनिल देशमुख पूछताछ के लिए। देर शाम दिल्ली से मुंबई पहुंचे ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार। ईडी ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों पर जमकर दागे सवाल। देशमुख पर सवालों के संतोषजनक जवाब न देने का आरोप। आज मेडिकल के बाद कोर्ट में होगी देशमुख की पेशी। परमवीर सिंह ने लगाया था सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ की उगाही करवाने का आरोप। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले देशमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो। आरोपों को बताया गलत। परमवीर सिंह के गायब होने पर भी उठाए सवाल। लंबे समय से पूछताछ के लिए मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए। लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी ईडी। 5 बार भेजे गए समन के बाद सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा आखिरकार वसूली केस में हो ही गई गिरफ्तारी, अब अनिल परब की बारी। पहले जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी हुई, अब अनिल देशमुख आज गिरफ्तार होंगे और उसके बाद में अनिल परब का नंबर लगेगा। जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा गया सचिन वाजे। कोर्ट से 6 नवंबर तक मिली रिमांड। आज आएंगे लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जारी। 30 अक्टूबर को देश की 3 लोकसभा सीटों के साथ ही 29 विधानसभा सीटों पर हुआ था चुनाव। मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल की मंडी और दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती जारी। असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की भी मतगणना जारी। बिहार में आज आरजेडी का एसिड टेस्ट। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। जेल से वापसी के बाद लालू यादव ने पहली बार किया था प्रचार। कर्नाटक, राजस्थान की 2-2 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की भी मतगणना जारी। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना की 1-1 सीट पर हुए विधानसभा चुनाव का भी नतीजा आज। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए पीएम मोदी का पंचामृत फॉर्मूला। कहा नुकसान से बचना है तो अपनाना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मूल मंत्र। सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पेश किया 2030 तक की योजनाओं का खाका। कहा भारत ने पूरा किया अपना संकल्प। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा।
ग्लासगो में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की। व्यापार, अर्थव्यवस्था, अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा। यूपी में जिन्ना पर छिड़ी सियासी जंग में अब मैदान में उतरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हापुड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी को बताया नमाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बनकर के देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। समाजवादी अखिलेश यादव की जिन्ना की तरफदारी पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। अखिलेश के नाम से जोड़ा जिन्ना। श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। मौर्य ने कहा अखिलेश ने जिन्ना से तुलना कर बलिदानियों का अपमान किया, देश मांगे माफी। जिन्ना वाले बयान को लेकर अखिलेश पर योगी का वार, सोच को बताया तालिबानी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से माफी की मांग। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है, तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। अखिलेश के बयान को लेकर सीएम योगी आग बबूला। कहा जिन्नावादी आएंगे तो राम भक्तों पर ही चलवाएंगे गोली। यूपी में जिन्ना वाली पॉलिटिक्स में ओवैसी की भी एंट्री। अखिलेश यादव को दी इतिहास पढ़ने की सलाह। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। मोहसिन रजा बोले देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। अखिलेश के बयान पर विवाद के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को माना जिम्मेदार। कहा असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते हैं। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना की शान में पढ़े थे कसीदे। बापू, नेहरू और पटेल से की थी पाकिस्तान के संस्थापक की तुलना। फरीदाबाद के पास बाबा शांतिनाथ मठ में आयोजित मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए योगी। बोले देश से माफी मांगे अखिलेश। कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। 31 मार्च तक चलाई जाएगी नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम। दिल्ली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में मंच पर नजर आए जगदीश टाइटलर। विवाद खड़े हुए तो पार्टी ने दी सफाई। बरसों से एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहते हैं, कोई कन्विक्टेड नहीं है और वही कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं है। जगदीश टाइटलर को कांग्रेस में फिर से पद मिलने पर शुरू हुआ बखेड़ा। अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। चुनाव से पहले सीएम चन्नी का दिवाली गिफ्ट। पंजाब में बिजली 3 रुपए सस्ती, 100 यूनिट तक रेट सिर्फ 1 रुपए 19 पैसे। पंजाब के लोगों को 7 किलोवाट तक मिलेगा नई योजना का लाभ। जारी रहेगा 200 यूनिट की माफी। सोनीपत में किसान संगठनों की बैठक। राकेश टिकैत के ट्रैक्टर मार्च वाले बयान पर हुई माथापच्ची। गुरनाम सिंह चौधरी ने नहीं किया राकेश टिकैत के बयान का समर्थन। बोले ट्रैक्टर मार्च से नहीं, संसद पर धरने से बनेगा काम। राकेश टिकैत ने दी है ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी। कहा है 26 नवंबर तक मांगे माने सरकार, वरना दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। ललितपुर पहुंचे राकेश टिकैत। खाद लेने के लिए खड़े किसानों से की मुलाकात। 2 किसानों की गई थी जान। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर किया वार। नवाब मलिक ने ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ जोड़ा देवेंद्र फडणवीस का रिश्ता। ट्वीट की अमृता फडणवीस के साथ राणा की तस्वीरें। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं न कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को लेकर नवाब मलिक पर भड़के फडणवीस। दिवाली के बाद अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के खुलासे की दी धमकी। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार। बोले उन्होंने जलाई है फुलझड़ी, दिवाली के बाद मैं फोड़ूंगा बम।
इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर किया पलटवार, ट्वीट किया विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, आरोपों पर सफाई के लिए सौंपे दस्तावेज। के ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे।